मार्ग में कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले भक्त को चाहिए कि आसन को जीते। जितासनो जितत श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले क्या करें? जितासनो, आसन को जीतिए। इसके बाद जित संगो, संग को जीतिए। आसन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। एक आसन में बैठना सीखिए। भजन हमेशा एक आसन में बैठ करके करना चाहिए। वैसे तो योग के 84 आसन हैं। बोलो राधे राधे। कितने आसन हैं? 84 आसन हैं। उनमें भी श्रेष्ठ आसन जो है वो 5 ही है महाराज। वो 4 आसन श्रेष्ठ हैं। सबसे पहला आसन है सिद्धासन। इसके बाद है पद्मासन। पद्मासन जानते हैं। इसके बाद है गोमुख आसन, गाय की आकृति में बैठना। एक है स्वस्तिक आसन। ये 84 आसनों में सर्वश्रेष्ठ 4 आसन है। ज्यादातर इन्हीं आसनों में बैठ करके, सिद्धासन कौन सा है? जिसमें आप बैठे हो। अगर आप उन आसनों में बैठ करके भजन नहीं कर सकते तो इसी सिद्धासन में बैठ करके आप भगवान का भजन करिए। पलथी मार करके बैठना ही सिद्धासन कहलाता है। इसको सिद्धासन कहते हैं, जिसमें आप बैठ करके भजन, अभी कथा सुन रहे हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं ऐसे। अब ये कोई आसन नहीं है भाई। ये 84 आसनों में कोई आसन नहीं है। बहुत से होते हैं दोनों पैर, हाँ समस्या है कुर्सी में बैठ जाओ। लेकिन कथा हमेशा भक्त को एक आसन में बैठ करके सुनना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सामाजिक तौर पर 4 आसनों में कभी भी आप भूल करके, ये तो हो गए योग के आसन। इसके बाद कई बार शरीर के द्वारा हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। जब हम भजन करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कपड़ा मिला सो उसको नीचे डाल लिया और बैठ गया गुरु मंत्र जपने के लिए। होता है कि नहीं होता? कंबल मिला, कंबल ही डाल दिया। तौलिया मिल गया, किसी की तौलिया ही डाल दी। होता है ना? क्यों मैडम? कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ऐसे किसी भी अरे गहरे कपड़े में बैठ करके भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से आसन में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आसन, मैंने आपको ये तो योग की बताई। इसके बाद जो आप व्यावहारिक दृष्टि में जो आप घर में यूज करते हैं, सर्वश्रेष्ठ आसन कौन कौन से हैं? तो 4 आसन सबसे बढ़िया आसन है। कौन कौन से? सबसे पहला आसन है मृगचर्म का आसन। मृगचर्म के आसन में बैठ करके, अच्छा मृगचर्म के आसन में बैठने से क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर किसी को ज्ञानी बनना है तो मृगचर्म के आसन में बैठ करके भगवान का भजन करिए। दूसरा आसन है बाघ चर्म का आसन। बाघ के शरीर से बना हुआ, उसके खाल से बना हुआ आसन, जिसको बोलते हैं बाघ चर्म आसन। किसी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा है तो वो बाघ चर्म में बैठ करके भगवान का भजन करे या उस मंत्र का जप करे। तीसरा आसन है कुश का आसन। जो कुश का आसन होता है, किसी को अगर मंत्र सिद्धि करनी है तो कुश के आसन में बैठ करके भगवान का भजन करें। चौथा आसन है लाल कंबल का आसन, जो आप लोग अधिकतर घरों में हम लोग यूज करते हैं, जो 60, 70, 80, 90 रुपए में बड़े आराम से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। लाल कंबल का जो आज हर घर में होगा, सबके आए ना, जो बिहारी वृंदावन में मिलता है, यहाँ भी अब मिलने लगा है। हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं, हमारे पप्पुआ साटी वगैरह, सबके पास आज की डेट में उपलब्ध है। तो आप इस आसन को भी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थियों को चाहिए कि इसी आसन में बैठ करके भगवान का भजन करें। हर आसन, गृहस्थ के लिए सबसे बढ़िया आसन है लाल कमल का, और कोई आसन नहीं है। फिर तो वो साधु संत कोई जैसे मंत्र सिद्धि करना चाहता है, मोक्ष चाहता है, ज्ञान चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग है।
आप भी अगर विरक्त हो चुके हैं, आप भी ये सब करना चाहते हैं, तो जो 3 आसन बताए उनमें करो। अगर आप घर से जुड़े हुए गृहस्थ से हैं तो ये मनोकूल वृत्तियों को, हर प्रकार से आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला लाल कमल का आसन है। जो आप करोगे, जो चाहोगे, इस आसन से वो मिलेगा। 4 आसनों में बैठ करके भजन करिए और भूल कर भी 6 आसनों में मत बैठिए, 6 स्थान पे मत बैठ जाइए। कौन कौन सा, ये ब्रह्मांड पुराण कहता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि भैया भूमि में बैठ करके भजन नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं खाली भूमि में जाकर के, धरती में जाकर के बैठ जाते हैं। हमेशा उसके नीचे आसन बिछाइए। धरण्याम दुख संभूति, शास्त्र कह रहा है, ब्रह्मांड पुराण कहता है, जो धरणी में बैठ करके भजन करता है, अर्थात साधारण भूमि में बैठ करके जो व्यक्ति भजन करता है, उस व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धरण्याम दुख संभूति, अगर आप भजन के द्वारा दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, तो भैया मैं निवेदन करूंगा कि फिर आप जो है बिना आसन के धरती में कभी भी बैठ करके भजन नहीं करना चाहिए। अगर बिना आसन के आप भजन करते हैं तो उसमें निश्चित तौर से ही आपको दुख की प्राप्ति होती है। दरण्याम दुख संभूति दौर्भाग्यम दारुजासने, शास्त्र कहता है। दूसरा आसन है महाराज पत्थर। पत्थर के ऊपर बैठ करके, बिना आसन के पत्थर के ऊपर भी अगर आप बैठ करके भगवान का भजन करते हैं तो रोग की प्राप्ति होती है। इसके बाद तीसरा आसन है वासांसने दरिद्राशा। बांस का जो आसन होता है, बांस के आसन में बैठ करके अगर आप भजन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। पाषाणे व्याधि पीडनम तृष्णासने यशोहानि पल्लवे चित्त विभ्रमः। अगर आप पत्ते में बैठ करके भजन करते हैं तो ध्यान रखें, उससे आपका चित्त भ्रम होता है, मन आपका भटकेगा। इसलिए पत्तों में बैठ करके भगवान का भजन नहीं करना है। और यहाँ स्पष्ट लिखा है भैया, जब ध्यान तपोहानि वस्त्रासन करो तो ही। अगर आप साधारण वस्त्रों में बैठ करके, बहुत से लोग होते हैं ना, कपड़ा घर का मिल गया, उसी में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, तो उससे क्या होता है, बोले आपकी जो तपस्या होती है भंग हो जाती है, कोई फल नहीं होता है। इसलिए कोई भी कपड़ा नीचे डाल करके भजन मत करिए, ठीक है। और लकड़ी में बैठ करके भी भजन नहीं करना है। उससे क्या होता है, उससे दुर्भाग्य का सामना करना। इसलिए हमेशा भजन करते समय, बहुत से लोग होते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ते कैसे हैं, स्नान करके निकले, वही तौलिया लपेट रखी है, भींगा हुआ शरीर है, और लगे श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, अब लग गए, कपड़ा नहीं पहना उसने। और हम क्या सोचते हैं कि शायद हनुमान जी हम पर कृपा कर देंगे। ऐसे कोई देवता कृपा नहीं करता है। अभी आगे बताएंगे कि बिना कपड़ों के भजन कभी करना ही नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पहले आप वस्त्र धारण करिए, वो नहीं कि वही तौलिया आपने वहां ले रखी है बाथरूम में, वही जो है बाहर पहन करके भजन करने में लग गए, तो अपराध कर रहे हैं आप, पुण्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। जो भी ऐसा अपराध करता है वो व्यक्ति आज श्रवण करे इस कथा को, और सावधानी से भजन बड़े नियम के साथ करना है। आसन में बैठ करके, कपड़े पहन करके, ऊपर का भी कपड़ा हो, नीचे का भी कपड़ा होना चाहिए। बिना बनियान के भी भगवान का भजन नहीं करना। बनियान नहीं तो भले एक तौलिया डाल लो, टॉवेल डाल लो, पर ऊपर भी आपके कुछ ना कुछ होना चाहिए। नीचे भी कपड़ा होना चाहिए, कमर के नीचे। और ऊपर कुछ नहीं है तो भले तौलिया डालिए, पर ऊपर डालिए कुछ न कुछ, गमछा डाल लीजिए, कुछ भी डालिए। जो इस प्रकार से भजन करता है, ऐसा व्यक्ति अपराध करता है, उस व्यक्ति को दोष लगता है। बोलो राधे राधे, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा अपराध करते हो तो भैया ऐसा कोई अपराध नहीं करना।